Uh, Kushagra is a bright student. He has topped the class with flying colors. Now he is in class 5. कुशाग्र एक बहुत ही होनहार बच्चा है. ब्राइट माने होनहार बच्चा है. उसने क्लास को इस बार बड़े ही आसानी से, फ्लाइंग कलर्स का मतलब है, मतलब बड़े ही आसानी से उसने क्या किया है, टॉप कर दिया है. अब वो क्लास 5 में है और ही इज़ अ फेवरेट ऑफ हिज टीचर. अपने टीचरों का फेवरेट है, अपने माता पिता का फेवरेट है. और हिज क्लासमेट्स लाइक्स हिम वेरी मच. और जितने भी क्लासमेट उसको बहुत पसंद करते हैं. टू नो द रीज़न फॉर हिज पॉपुलैरिटी, लेट्स पीप थ्रू द पेजेस ऑफ हिज डायरी. अगर आप उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आइए झांकते हैं उसकी डायरी के कुछ पन्नों पर. पीप मीन्स होता है झांकना. ठीक है, कंटिन्यू. ये लिख रहा है वो खुद अपनी डायरी में. आई एम वेरी हैप्पी. वो कहता है कि आई एम वेरी हैप्पी आई हैव टॉप माई क्लास. मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपनी क्लास को टॉप किया. आज टुडे आई वेंट शॉपिंग विद मदर. शॉपिंग के लिए मदर के साथ गया. ऑन माई वे टू द मार्केट आई सा द रोड लिटर्ड विद ऑल काइंड ऑफ रिफ्यूज़. मैंने रास्ते में देखा कि जो सड़क थी वो भरी हुई थी. किस चीज़ से? रिफ्यूज़ से. रिफ्यूज़ यानी जिसको हम क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं. जिन चीज़ों को, जो चीज़ हम, मतलब एक्चुअल में क्या है कि रिफ्यूज़ करना, जो चीज़ को आप रिफ्यूज़, जैसे डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, ओल्ड टॉयज़ हैं, स्कूल बैग्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, एम्प्टी मिनरल वाटर बोटल्स हैं, ओल्ड नोटबुक्स हैं, और बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनको हम रिफ्यूज़ बोलते हैं. और ये बड़ा ही भयानक दृश्य था. सारी तरफ आप देखो रोड पे, सोचो खुद भी अगर पड़ा रहता है ये सब मटेरियल, कितना गंदा आपको लगेगा. और मदर टोल्ड मी टू डू माई बिट फॉर द एनवायरनमेंट. मेरी माता ने मुझको बताया कि मैं कैसे कुछ थोड़ा बहुत कर सकता हूँ वातावरण के लिए. आई वॉज क्यूरियस. मैं बहुत ही जिज्ञासा से परिपूर्ण था उस समय. मदर एंड आई वेंट अ लिटिल फर्दर एंड सा टू डिफरेंट कलर्ड बिन्स पुट बाय द साइड ऑफ अ पार्क. एक पार्क के बराबर में मैंने देखा दो कलरफुल डस्टबिन रखे थे, और वन ब्लू एंड द अदर ग्रीन. एक जो था वो ब्लू था, दूसरा ग्रीन कलर का था. मदर एक्सप्लेन टू मी अबाउट रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. मेरी माता ने मुझे 3 आर के बारे में बताया. रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. द 3 आर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना. द ग्रीन बीन वॉज मेंट टू पुट इन आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड. जो ग्रीन बिन थी वो इसलिए थी कि आप उसमें वो चीज़ें डालेंगे जिन्हें आप रिसाइकल कर सकते हो, यानी दोबारा से उनको मेल्ट करके पिघला करके इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे ग्लास है ना, यानी शीशा, मेटल है, कोई धातु है, पेपर है, प्लास्टिक है, तो इन चीज़ को हम पिघला के दोबारा से बना सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट. और जो द ब्लू बिन थी वो थी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स के लिए, दैट वुड बी यूज टू मेक कंपोस्ट. जिनको हम बायोडिग्रेडेबल आइटम जिनको हम कंपोस्ट कर सकते हैं, यूज टू मेक कंपोस्ट, जो मतलब रॉ मटेरियल से हम कुछ अच्छा बना सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं. आइए देखते हैं आगे. यहाँ पे लिखा है ना, the blue bin was for biodegradable items that would be used to make compost. By this time I was feeling thirsty. अब मैं क्या था, अब मुझे प्यास लग रही थी. Right, I reached for a can of cola at a kiosk, but kiosk बोलते हैं किराना शॉप को. but mother stopped me and instead bought a tetra pack of juice. मुझे रोक दिया कि इससे अच्छा तो तुम टेट्रा पैक ले लो, और जिसको तुम ब्लू बिन में फेंक सकते हो, और टू रिड्यूस वेस्ट, जिससे तुम जो वेस्ट मटेरियल होता है धरती पर, उससे बच सकते हो, एनवायरनमेंट को बचा सकते हो. इट वॉज एन आई ओपनर. ये मेरे लिए आंखें खुलने वाली बात थी. वी बॉट सम ग्रोसरी, फ्रूट्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स दैट माई मदर पुट इन द क्लॉथ कैरी बैग
विच शी हैड ब्रॉट विद हर। हम बहुत सारे कुछ सब्जियां फल वगैरह लेकर आए थे, और वो सब मेरी मम्मी एक घर से थैला लेकर आई थी कपड़े का, उसमें हम लेके आए थे। हमारी क्लास ने डिसाइड किया कि हम इस बार एक ऐसा वीक बनाएंगे जिसको हम ग्रीन वीक कहेंगे। और क्लास टीचर मिस शुभांगी डिस्कस्ड विद अस द वेज टू रिड्यूस वेस्ट। उन्होंने हमारे से पूछा कि बताइए कि रिड्यूस वेस्ट को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, और हाउ एक्साइटिंग एंड एनरिचिंग द सेशन वाज। और सेशन कितना एक्साइटिंग था, मज़ेदार था। द डिस्कशन बिकेम लाइवली। डिस्कशन बिल्कुल ऐसा बन गया कि सभी उसमें पूरी तरह से आ गए। एज स्टूडेंट्स गेव आवर ओपिनियन एंथुसियास्टिकली। जब हमने पूरे उत्साह से भरकर अपने जो है ओपिनियंस, अपनी राय दी। आई टोल्ड द क्लास टू यूज़ द रिवर्स ऑफ द प्रिंट आउट्स टू डू देयर रफ वर्क और प्रैक्टिस। मैंने क्लास को बताया कि वी कैन यूज़ द रिवर्स ऑफ द प्रिंट आउट्स। जो प्रिंट आउट्स उनको मिले थे उसके पीछे आप लिख सकते हो, जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हो। मैथ सम्स हैं जैसे, उसका कोई रफ वर्क है आप पेपर के पीछे कर सकते हो। ऑल वर अमेज्ड व्हेन मिस शुभांगी टोल्ड अस दैट फॉर एवरी 42 नोटबुक्स मेड फ्रॉम 100% रिसाइकल्ड पेपर एन एंटायर ट्री वॉज सेव्ड। वो कहते हैं मिस शुभांगी ने हमको चौंका दिया, सबको चौंका दिया जब उन्होंने बताया कि अगर हम लोग 42 नोटबुक्स जो हैं और उसके अगर सारे पेपर्स को हम रिसाइकल कर दें, मतलब दोबारा से उनको मेल्ट करके दोबारा से बुक्स बनाएं, तो एक पूरा पेड़ बच जाता है। और ये साथ ही साथ और ये भी उन्होंने बात कही, शी कंक्लूडेड बाय सेइंग लुक फॉर द साइन ऑफ 3R, कि देखो इन 3R की तरफ देखो, रीयूज़, रिफ्यूज़ एंड रिड्यूस। द होल क्लास क्लैप्ड। पूरी क्लास ने ताली बजाई। महक एडवाइज जस्ट टू यूज़ क्लॉथ नैपकिन्स एंड रीयूजेबल प्लेट्स in place of disposable paper plates and napkins. I liked Karan's idea of sharing old toys and magazines instead of throwing them away. पूरी क्लास ने ताली बजाई। महक ने एडवाइस दिया, महक जो हमारी क्लासमेट थी, कि हम सबको कपड़े का नैपकिन हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें प्लेट्स भी वो इस्तेमाल करनी चाहिए जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे घरों में होती हैं। और मुझे करण का आइडिया बहुत पसंद आया, और उसने बताया कि हमें ओल्ड टॉयज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि नए टॉयज़ खरीदने चाहिए, और पुरानी मैगजीन्स इस्तेमाल करनी चाहिए उनको फेंकने के बजाय। और शीना रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ अस टू ब्रिंग वाटर बॉटल्स एंड अवॉइड बाइंग पैकेज्ड वाटर। शीना ने कहा कि भाई सब अपना वाटर बॉटल लेके आओ और ये पैकेजिंग वाटर मत खरीदो। To celebrate Earth Hour once a month was the great idea of Puru, which was hugely applauded. अर्थ आर बनाना जो था, हमने महीने में एक बार अर्थ आर बनाना, सेलिब्रेट करना निश्चित किया, और ये एक अच्छा आइडिया था पुरु का, विच वॉज ह्यूजली अपलाउडेड। आइडिया था पुरु का, उसको सबने सराहना की, अपलोड किया। आई वॉज वाइजर एंड फुल ऑफ ग्रीन आइडियाज। मैं सबसे बुद्धिमान था और मेरे अंदर बहुत सारे आइडियाज़ थे। द 3 R's इम्प्रेस्ड मी सो मच। 3 R's ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। आई डिसाइडेड टू राइट अबाउट दैम हियर एज ए स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर। और मैंने यहाँ पर उनके बारे में लिखने का निश्चय किया। ऑफ द 3 R's, रिसाइकल मीन्स टू मेक न्यू थिंग्स फ्रॉम ओल्ड वंस। रिसाइकल का मतलब है कुछ नई चीज़ें बनाना पुरानी चीज़ों से। पेपर से, स्क्रैप आयरन से, ओल्ड एल्यूमिनियम से, कैंस से, एंड ग्लास बोटल्स कैन बी रिसाइकल्ड। पेपर इज़ मेड इनटू पल्प एंड देन इनटू पेपर अगेन। जो पेपर है उसको पिघला लिया जाता है और उसको फिर पेपर बना दिया जाता है। मेटल्स इन ग्लास आर क्रस्ड। उनको तोड़ा जाता है या मेल्ट किया जाता है और नई चीज़ें बनाई जाती हैं। रीयूज़ मीन्स होता है क्लीनिंग एंड यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट्स अगेन। उनको साफ़ करो, जैसे आप घर में प्लेट्स होती हैं स्टील की, साफ़ करते हो फिर इस्तेमाल करते हो, राइट।
और रिड्यूस मीन्स है कि आप जो चीज़ें फेंक देते हो कई बार, जिसको हम वेस्ट होने से बचा सकते हैं, वो चीज़ें हमें रिड्यूस कर सकते हैं, वेस्ट रिड्यूस हो सकता है। जैसे आप कोई चीज़ लेकर आते हो मार्केट से, वो आप उसको क्या करते हो, आपने उसको यूज़ किया और फेंक दिया, जबकि उसमें उसको आप रख सकते हो, तो आप उसको रखें और कूड़ा करकट होने से बचाएं। Now I think I can stop smartly and confidently. I was feeling more responsible while buying my stationery and notebooks. I made sure to look for the recyclable sign on every item I bought. I asked the shopkeeper to give me non-toxic colors and markers, and yes, I did not forget to carry my smart jute bag to put my shopping in. अब मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि मैं शॉपिंग कर सकता हूँ। मैं और ज़िम्मेदार महसूस कर रहा था जब मैं अपनी स्टेशनरी और नोटबुक ख़रीद रहा था। मैंने ये बात निश्चित की कि मैं रिसाइक्लेबल जो साइन है वो हर आइटम पर देखूंगा कि क्या वो रिसाइक्लेबल है या नहीं है। और मैंने शॉपकीपर से पूछा कि आप मुझे ऐसे कलर्स दो जिनके अंदर कोई केमिकल ना हो, और ऐसे मार्कर्स दो। और हाँ, मैं नहीं भूला, मैं अपना बैग लेकर गया था। जब मैं पहुँच लेने गया, मेरा जो जूट बैग था वो मैं साथ में लेकर गया था शॉपिंग के लिए। स्टूडेंट, इस स्टोरी में आपको ये बताया गया है कि कुशाग्र एक लड़का है जो अपने बारे में बता रहा है, उसकी डायरी में वो लिख रहा है इस बारे में। उसने बताया कि मेरी मम्मी जी मुझे लेके गई थी, तो मैंने वहाँ पर सस्ते में जो है देखा कि कूड़ा करकट पड़ा था, और मैंने वहाँ पर सीखा 3 R के बारे में, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिफ्यूज़ के बारे में। और मेरी क्लास में भी सेम टॉपिक हुआ, तो मैंने वहाँ पर अपना बहुत अच्छा किया, बहुत बच्चों ने आइडियाज़ भी दिए और मैंने भी अपने आइडियाज़ दिए, और वो सब उन्होंने बताया कि मैं अब अच्छे से शॉपिंग कर सकता हूँ। जब मैं मम्मी के साथ शॉपिंग करने गया था तो मुझे शॉपिंग करना नहीं आता था, क्योंकि मुझे ये सब 3 R के बारे में नहीं पता था। अब मुझे 3 R के बारे में बताया, तो मैं उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकता हूँ और देश को, अपने वातावरण को बचा सकता हूँ, जिसको पोल्यूशन ना हो और ज़्यादा। ठीक है।